बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार बिहार में पुल का गिरना जारी है। अभी हम जमुई जिले के खैरा से सोनहो जाने वाले NH 33A पर हम उपस्थित हैं, जहां आपको बता दें कि यह नरियाना गांव है और इस नरियाना गांव में ही एक पुल का निर्माण 2009 में शुरू की गई और 2011 में इस पुल को बनाकर तैयार कर दिया गया। यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवाजाही शुरू कर दी गई, लेकिन महज 6 साल में ही इसके 11 नंबर का जो पाया है वह पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम आपको साफ तौर पे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पुल का नीचे का जो प्लेट है वह साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त है और अब बड़ी वाहनों का आवागमन रुक गया है। गांव के लोग साफ तौर पे ये उनका मानना था कि पुल बनने के बाद उन लोगों को काफी लाभ हो सकता था, लेकिन महज यह खुशियां 6 साल ही टिक पाई। इसी पुल के किनारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार यहाँ पे जनसभा कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसी पुल के को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन का दावा करते हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि जो सामने पुल है उस पुल को हमने ही बनाया है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और बिहार के सुशासन की सरकार की जो है पोल लगातार यह पुल जो है वह पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में अभी कई जगह पे पुल गिरे हैं। देखिए यहाँ के जो लोग हैं जो आशान्वित थे इस पुल के निर्माण से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम जोगेंद्र शाह हुआ है। पुल बना था आप लोगों के लाभ के लिए, लेकिन कई साल से अब आप लोग को लाभ तो नहीं मिला। हम लोग तो 5 साल समझे कि लाभ है, इसके बाद तो कोई लाभ नहीं। आज तक सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ जबकि मुझे कि केंद्र सरकार आकर के अपने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दिए, 2 बार जनसभा हुआ है। नीतीश कुमार अपने मुख से बोले थे कि ये पुल का निर्माण हमने करवाया, लेकिन आज तक इस पुल के पीछे कोई ध्यान नहीं। तो क्या लगता है पुल का क्षतिग्रस्त होना, बिहार में लगातार पुल का गिरना? लगातार यहाँ बिहार में तो कई पुल अगर गिनती कीजिएगा तो उसका गणना नहीं कर पाइएगा। बिहार का ये स्थिति है। सुशासन की सरकार भले कह रहे हैं, लेकिन ये सुशासन की सरकार का कोई सामने तो नजर नहीं आ रहा है कि सुशासन। क्या लगता है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण तो ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो जमुई के जो जनप्रतिनिधि थे, जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ उसके बाद किन्हीं ने इस पुल को लेकर कुछ कई बार आवाज उठाए कि आज बन रहा है, कल बन जाएगा, ये पुल नहीं होगा, बड़ी पुल बनेगी, अच्छे सड़क बनेगी, 6 नहीं 4 लाइन नहीं 6 लाइन हो गया है, लेकिन आज तक तो अभी कुछ नहीं सुनाई, कहीं कुछ नहीं। 2 बार सांसद चिराग पासवान लेकिन उन्होंने भी आवाज उठाए कि इसको हम बहुत जल्दी कर देंगे, आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन ही दे करके चले गए, काम तो नहीं हुआ। जमुई के विधायक है श्रेयसी सिंह भाजपा से, उन्होंने भी बताए कि ये पुल बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा और अच्छा पुल बनेगा, लेकिन कहाँ अभी तक तो कुछ बना नहीं। देखिए, और यहीं के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं। पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जो आशाएं, जो उम्मीद थी, वो आप लोगों का मिट गया इस पुल के साथ। पूरा ही मिट गया। तो अब मान लिया जाए हम लोग आते जाते थे, अब मान लिया डर लगा रहता है कि अभी पुल जो इस तरह के दरार पड़ा हुआ कब गिर जाएगा, कब किसके जान चला जाएगा। इसमें हो मेरे घर के बच्चे हो, मेरे गांव के हो, तो बोलिए तो ये नुकसान ही होगा ना। किसी का जान जाएगा, किसी का मान लिया। 2011 में पुल शुरुआत हुई और 2016 में ध्वस्त हो गई। 6 साल बीतने को है। मानते हैं कि जिला प्रशासन और यहाँ के जो सारे प्रशासन यहाँ आएगा, केंद्र से भी आए, राज्य से भी आए, विधायक भी हम लोग को आते जाते रहते हैं, लेकिन सभी आश्वासन ही देके चले जाते हैं, बनेगा बनेगा बनेगा, कब बनेगा। अब मतलब इतने गंभीर मुद्दे पर मौन है जनप्रतिनिधि। हाँ, कम से कम इसको बनना चाहिए। और मान लिया बगल से ही कह रहे थे कि निकलेगा ये 6 लाइन पोल, वो भी अभी तक नहीं काम हो रहा है। यदि उधर से भी काम होता तो कम से कम इसका हल्का पड़ता है इसका। ऐसे में तो नीतीश कुमार का जो सुशासन का जो बात वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हुए फ्लॉप है ही। ये तो फ्लॉप हो रहा है। मान लिया आप जगह पर जा करके देखिएगा तब फ्लॉप ही है। देखिए, कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, पहले यहाँ के ही युवा हैं। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार गुप्ता। तो रोहित जी बताइए कि आप लोगों के लाभ के लिए ये पुल बनाया गया होगा, आप लोग काफी छोटे रहे होंगे, क्या कारण, क्या वजह रहा होगा जो ये पुल आज क्षतिग्रस्त अवस्था में? जैसे जब ये पुल उद्घाटन हुआ था तो हम लोग तो छोटे ही थे, लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं पुल
2017 में टूटा। ये हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तो उस समय आवागमन होता था, गाड़ी चलती थी, बस जाती थी, उस सब का कनेक्टिविटी कट गई है। और अभी किराया ज़्यादा लगता है पुल टूटने के बाद, क्योंकि छोटी वाहन चल रही है। ये सब होने के कारण परेशानी तो गांव वालों को है ही, और खाली गांव वाले के नहीं, बगल वाले गांव में भी परेशानी है। इसलिए हम लोग पहले पुल बनने के बाद अगड़ा महसूस करते थे, लेकिन अब जम्मू से कनेक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग पिछड़ा महसूस करते हैं। अच्छा, क्या वजह रहा होगा इस पुल को इतने जल्दी ध्वस्त होने के पीछे? ये ओवरलोडिंग और कुछ सरकार मतलब कि लोकल प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का कमीशन खोरी वाला भी हुआ होगा, क्योंकि उनको तो ध्यान देना चाहिए ना यहाँ पे कि कैसा काम हो रहा नहीं हो रहा है। और खासकर हम मतलब तो व्यापक पैमाने में मानते हैं कमीशन खोरी हुआ है। बहुत ज़्यादा। यही वही वजह रहा होगा जी जी जी, बहुत ज़्यादा। तो अब जो आप लोगों का बिजनेस था वह कमोबेश ठप पड़ता हुआ एकदम ठप पड़ रहा है। दुकान हम लोगों का चलता था वो अब कम चलता है। भारी वाहन जाती थी तो वो लोग खाता था, चाय पीता था, तो हम लोग को बिजनेस चलता ही था, रोजगार होता था, गांव का डेवलपमेंट होता। लेकिन अभी तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है। ये थे नरियाना गांव के कुछ लोग जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित थे। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पे गांव के लोगों का यह मानना है कि रोजगार, जहां पे सरकार रोजगार की बात करती है तो वहां रोजगार भी एक तरफ ठप होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बिहार में पुल गिर रहा है। और जमुई का ये जो नरियाना मांगोबंदर का जो पुल है, जो झाझा में 2 पुल है, अगर सरकार उस पर समय रहते अगर जल्द नहीं बनाया गया तो यह भी पुल अन्य जिलों के तरह भरभरा कर यह पुल गिर जाएगा। निश्चित तौर पर यह पुल भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ चुका है। धन्यवाद।